हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आज शाम आपके पर्सन को क्या आपकी याद सता रही है, और अगर उनको आपकी याद सता रही है तो वो आज शाम आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से क्या बातें कर रहे हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आपके लिए है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, या फिर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, उसको सोचकर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। यहाँ ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, इसे हमने ले लिया है और कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और पॉजिटिविटी के लिए वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्स, नेक्स्ट आया है पेज ऑफ सोर्स, नेक्स्ट है द टावर एंड 6 ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर जो साइन है वो है मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जमनाई, लीब्रा, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ओके व्यूवर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके व्यूवर्स, तो ये आपकी बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं या फिर ये नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि आपका जो नेचर था पास्ट में बहुत ही ऐसा था जैसे कि हर वक्त हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और फुल ऑफ एनर्जी में रहना, और आपको ऐसा लगता था जैसे कि आप एक उस फूल की तरह हैं जो हमेशा खिलते रहना चाहिए और आपने हमेशा कोशिश भी की अपने आप को ग्रो करने की और लाइफ में आगे बढ़ने की, बट सडनली ही आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए क्योंकि आपको प्यार जो हो गया अपने पार्टनर से और आपकी लाइफ ऐसे कि चेंज सी हो गई। आपके पार्टनर के आने के बाद आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि आपकी दुनिया ही कंप्लीट हो गई है, आपकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं क्योंकि आपको वो इंसान मिल गया है जिससे आप पाना चाहते थे। आपका ख्वाब था कि एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपसे बहुत प्यार करे। आपके पार्टनर ने आपको वो सपोर्ट और वो प्यार दिया भी, बट धीरे धीरे पता नहीं क्यों आप दोनों के बीच ये दूरियां आने लग गई और आपकी दुनिया ही जैसे बदल के रह गई है। अब आपको ऐसा लगने लगा है जैसे कि आप हंसना भूल गए हैं, पार्टीज़ करना भूल गए हैं, एंजॉय करना भूल गए हैं। अब आपको दिन रात ही आपके पार्टनर का ख्याल आता रहता है क्योंकि आप दोनों का ब्रेकअप जो हो चुका है। ओके व्यूवर्स, यहाँ पर जो 2 कार्ड आए हैं वो इसी बात को बता रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड एंड द टावर का कार्ड जो हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आप दोनों के बीच इस वक्त बात नहीं हो रही है, आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप दोनों ही सेपरेट हैं। सेपरेशन की वजह वही है थर्ड पार्टी जो हमेशा ही रिलेशनशिप्स में रहती ही है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, ये ऐसा लगता है कि जैसे उनका करियर है। उनको ऐसा लगने लगा था धीरे धीरे कि वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि दिन रात आप उनके ख्यालों में रहते थे, माइंड में रहते थे, जिसकी वजह से वो अपने बाकी सारे काम भूलते चले जा रहे थे, अपनी स्टडी में पीछे होते चले जा रहे थे। उनके मार्क्स ऐसा लगता है कि कम आते जा रहे थे क्योंकि ज़्यादातर वक्त वो आपके साथ बिताने लग गए थे, आपसे बातें करने लग गए थे। ऐसा लगता है दिन रात आप दोनों की बातें होती थी और काफ़ी सारी बातें होती थी, हर टॉपिक पे बात होती थी आपकी। और ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि ये जो दूरियां आप दोनों के बीच आई हैं वो इस वजह से भी आई हैं क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे होते चले जा रहे हैं। उनकी लाइफ तो आगे बढ़ रही है बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। को ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि वो अपने गोल से भटक से गए हैं और इस वजह से भी वो आपसे दूरी बना चुके हैं। और ऐसा लगता है अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखते हैं। अब ऐसा लगता है कि उनको आपकी याद फिर से आने लगी है और अब वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि क्यों ना आपसे बात की जाए। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर ऐसा ही लगता है अब वो आप पर नज़र रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और आपके जीवन में चल क्या रहा है, वो आप पे नज़र रखने लग गए हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, यानी ऐसा भी उनको लगने लगा है। और यहाँ ऐसा भी लगता है 6 ऑफ वैंड के कार्ड को देखकर कि
वो आपसे दूर चले जाएंगे तो शायद लाइफ में वो बहुत कुछ कर पाएंगे, सक्सेस उनके कदम चूमेगी और वो उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मकाम पर पहुंचने का उन्होंने सपना देखा था या फिर उनके पेरेंट्स ने देखा था। बट आपसे दूर जाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके बगैर तो वो कुछ भी नहीं है। अब उनको आपकी याद बहुत आने लगी है, दिन रात ही आपके सपने देखने लग गए हैं, आपको याद करने लग गए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उनको रोना आता है आपके बारे में सोच के, आपकी यादों को सोच कर। ऐसा यहाँ लग रहा है। और आज शाम भी वो अपने फ्रेंड से यही बोल रहे थे कि उससे दूर जाने के बाद मुझे उसकी याद इतनी ज़्यादा आने लगी है कि अब मुझे, मेरा दिल करता है कि मैं उसकी लाइफ में वापस चला जाऊं, उसे अपनी लाइफ में वापस ले आऊं। बट मैं कहीं ना कहीं ख़ुद को स्टक पाता हूं इस वजह से भी कि मैं अपने लाइफ में जब कुछ कर ही नहीं पाया या मैं सक्सेस पा ही नहीं पाया हूँ अभी तक, तो मैं उसके सामने किस तरह जाऊँ। क्योंकि मैंने तो उससे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि तुमसे दूरी बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आज शाम वो अपना दिल हल्का कर रहे थे अपने फ्रेंड से और ये सारी ही बातें बोल रहे थे। और वो ये भी बोल रहे थे कि उससे दूर जाने के बाद मुझे उसकी याद बहुत सताती है और मैं अकेले में रोता हूँ और तन्हाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। और दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है बट रात कटती नहीं है, रात में उसकी मुझे बहुत याद आती है। और जैसे जैसे दिन गुजरता चला जाता है, शाम आती चली जाती है, मेरे दिल पे घबराहट सी होने लगती है और मुझे उसकी याद शिद्दत से आने लगती है। मैं उसे भूलने की कितनी भी कोशिश करूं, मैं उसे भुला ही नहीं पाता हूं या फिर भुला ही नहीं पाती हूं। ऐसा लगता है जैसे कि बस वो ही सब कुछ है मेरे लिए और मेरी दुनिया जैसे कि तन्हा सी हो गई है, मैं खुद तन्हा सा होकर रह गया हूँ या हो गई हूँ। अब उनको ऐसा लगता है कि अपने फ्रेंड्स से बोल भी रहे थे कि आपसे दूर जाने के बाद उनको इतनी ज़्यादा शिद्दत से आपकी याद सताएगी या फिर वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसी तरह उनकी लाइफ यूं ही चलती चली जाएगी। तो वो शायद ये सब कुछ नहीं करते, आपसे दूर नहीं जाते, आपसे दूरी नहीं बनाते। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन खुद को फेलियर की तरह देख रहे हैं। इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में भी फेल हो गए हैं, अपने करियर में भी फेल हो गए हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है इनकी हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है और ऐसा लगता है कि इनके जीवन में नेगेटिविटी भर चुकी है, ये पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं यहाँ ऐसा लगता है। बट अब इस पर्सन ने कुछ ऐसा लगता है फ़ैसले भी लिए हैं, अपने फ्रेंड से बात भी कर रहे थे कि अब मैं उसकी लाइफ में जाऊँगा। कुछ बनने के बाद ये नेगेटिविटी मेरे अंदर आती जा रही है, मैं इसे दूर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जब मैं उसकी लाइफ में जाऊँ तो एक नया इंसान बनकर जाऊँ और जो मैंने पास्ट में गलतियाँ दोहराई थी मैं उन्हें ना दोहराऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। यहाँ ऐसा लगता है 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस पाना और वो चाहते हैं विक्ट्री और उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल पर अगर राज करना है तो सबसे पहले इस नेगेटिविटी को दूर करना होगा अपने जीवन से। आज शाम वो ये सारी ही बातें अपने फ्रेंड्स से कर रहे थे, उन्हें आपके बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि मुझे उसकी याद बहुत सताती है। ओके व्यूअर्स, तो आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, उन्हें आपकी याद बहुत आती है। ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।